आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 हमारे सामने खुला रहे। हम सबसे पहले इसमें से यूहन्ना 4 वचन 23 और 24 पढ़ते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज हमारा विषय है आराधना और सच्चे आराधक। आज प्रभु ने बहुत ही अच्छी रीति से हमारी अगुवाई की है और जिस प्रकार से आराधना हमने आरंभ की और प्रार्थना की और बहन ने अगुवाई की, स्तुति प्रशंसा में प्रभु की, हमारे सामने ये बात बार बार आई है, आराधना आत्मा और सच्चाई से। और ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे प्रत्येक के मसीही जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है ना, आराधना। और आराधना करना है तो हमें आराधक बनना है। इस विषय पर वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत अधिक बातें हो सकती है, लेकिन आज हम इन वचनों पर केंद्रित रहेंगे और यहीं पर जो लिखा है इसके आजू बाजू उसी को समझेंगे। तो सबसे पहली बात अच्छे से हम समझ ले कि आराधना क्या है। बाइबल में जो शब्द आया है आराधना के लिए, पुराने नियम में हिब्रू भाषा में इब्रानी भाषा का शब्द आया है और ग्रीक भाषा का शब्द आया है आराधना के लिए, लेकिन दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है। और उनका जो अर्थ हम अपनी भाषा में निकालते हैं उसके अनुसार आराधना का अर्थ होता है दंडवत करना। उसके आगे, परमेश्वर के आगे साष्टांग प्रणाम जो हम कहते हैं ना, वो करना, गिर जाना उसके सामने। इसका मतलब है कि उसे सर्वोच्च महत्व देना, सिर झुकाना उसके सामने, उसे प्रणाम करना हृदय से। इसका मतलब है कि अपना अर्पण कर देना, भावना वो है अंदर की, उसके सामने घुटने टेकना। मैं कुछ नहीं हूं, वही तू ही सब कुछ है, ये अंदर से आना, उसके सामने विनती करना, श्रद्धा और आदर युक्त भय के साथ उसकी भक्ति करना, यह आराधना का अर्थ होता है। उसे अर्पण करना, उसके सामने जाकर उसकी सेवा करना। बाइबल में आराधना शब्द का अर्थ, जो मूल भाषा में आराधना शब्द है, उनका अर्थ इस प्रकार से भी आया है कि परमेश्वर की सेवा करना, उसकी सेवा के जो पवित्र कार्य हैं, उसकी सेवा, पवित्र परमेश्वर की सेवा, पवित्र सेवा। तो उस पवित्र सेवा से संबंधित जो काम है वो करना। अब जब हम ये सब कह रहे हैं, तो हम जब कह रहे हैं कि पुराने नियम में हिब्रू भाषा में आराधना का शब्द और नए नियम में ग्रीक भाषा का आराधना का शब्द, उसका सब यह अर्थ है। इसका मतलब है बाइबल आराधना को इस प्रकार से लेती है, तो ये पुराने नियम में भी जो आराधना थी, तो हम देखते हैं कि वहां जिस प्रकार के कार्य परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने करने होते थे, वो सब मिलाकर आराधना होती है। तो हम पहला अपने समझ से, ज्ञान से, जानकारी से ये अर्थ सही कर लें कि आराधना का मतलब केवल गीत गाना नहीं है, केवल स्तुति प्रशंसा करना वो नहीं है, ये सब कुछ आराधना का अर्थ है। और इस प्रकार से जब हम एकत्रित होते हैं, जैसे आज हम एकत्रित हैं, या हम पहले आराधना भवन में
एकत्रित होते थे, तो वहां पर हमारा प्रार्थना करना, ओपनिंग प्रेयर करना, जैसे आज आरंभ की प्रार्थना की, बीच में प्रार्थना करना, अंत की प्रार्थना करना, आशीष वचन देना, वचन सुनाना, वचन सुनना बैठकर, यह भी आराधना है। दान देना, जो दान लेते हैं, जमा करते हैं, यह पवित्र सेवा है उस समय की जाने वाली। वो करना, जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के लिए, वो सब कुछ आराधना में आता है। यह हमारी उसके प्रति आराधना है। आपने सुना होगा कि आराधना विधि बनाई जाती है। पादरी साहब रविवार के लिए ऑर्डर ऑफ वर्शिप बनाते हैं। तो वो ऑर्डर ऑफ वर्शिप क्या केवल गाने होते हैं कि कौन गाना गाएगा? जी नहीं। शुरू की प्रार्थना से लेकर अंतिम आशीष वचन तक उसमें लिखा होता है। और यही एक प्रमाण है कि आराधना पूरी पूरी आराधना है। तो याद रखें, यहूदी पवित्र स्थान में, मतलब परम पवित्र स्थान में, मंदिर में जो कुछ रीति विधियां मनाई जाती थी, बलिदान चढ़ाए जाते थे, भेंट चढ़ाई जाती थी, सेवा के काम याजकों के द्वारा, महायाजक के द्वारा या किसी के भी द्वारा वहां की जाते थे, वो सब आराधना का हिस्सा थे। लोग भेंट लेकर आते थे, याजक के हाथ में सौंपते थे, तो लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन लोग जो आ रहे हैं वो आराधना कर रहे हैं। उनको अंदर नहीं जाना होता था, लेकिन जहां तक आ सकते हैं वहां तक आना ही उनके लिए आराधना होती थी। तो आराधना का अर्थ इतना व्यापक है। इसके अनुसार हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे कार्यों में परमेश्वर के प्रति एक आदर युक्त भय के साथ अपना मन बनाए रखना, ये आराधना है प्रियो, ये आराधना है। और इसमें हमारा मन और हमारा देह भी इन बातों को प्रकट करे। मन में ये बातें हो, परमेश्वर के प्रति आदर, भय, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, गुणानुवाद, उसके लिए कुछ करना, ये बातें, और उसी के साथ हमारे देह का उसके सामने हम आना, हमारा आना, हमारे हाव भाव, हमारा चाल चलन, हम कैसे आते हैं, हम कैसे उसके समक्ष जाते हैं, किस तरह के इशारे करते हैं या किस तरह की क्रियाएं करते हैं अपने देह से, ये सब कुछ आराधना में मायने रखता है। हम महिलाएं इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे लिए कहा गया है पवित्र शास्त्र में, हम अपने सर को ढांक कर प्रभु की प्रार्थना करें। हमारा सर ढांक कर बैठना हमारे दिल की आराधना को बताता है प्रियो। और पुरुषों को नहीं ढांकना है, ये उनके अंतकरण का समर्पण है। ये सब बातें आराधना में आती है। दिल में क्या है, दिल में क्या है। और आराधना से इस प्रकार स्तुति जुड़ी है, आज्ञा पालन जुड़ा है, सेवा जुड़ी है, सब कुछ मिलाकर जीवन जुड़ा है। तो बहुत सुंदर आपने बातें रखी, बहुत सुंदर गीत गाए बहन गुप्ता जी, और आपने मुझे ऐसा बना जैसा तू चाहता है, ये है आराधना। तो आराधना केवल एक गीत गा रहे तब नहीं है, संपूर्ण जीवन जो उसके लिए जी रहे हैं। ये और आगे की बातों से हमारे सामने स्पष्ट होगा। तो ये पहली बात थी, ये बहुत जरूरी है स्पष्ट हो जाना कि आराधना क्या है। केवल गीत गाना और वो क्वायर जो करती है खड़े होकर, वही नहीं है आराधना, वो सब कुछ है। ठीक है, हम अपने घर में बैठकर वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हम चलते फिरते आराधना करते हैं, उसके सामने हमारा मन नतमस्तक होता है, दंडवत होता है। ये आराधना चलती रहनी चाहिए। नया नियम में आकर हम देखते हैं ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, स्तुति और आत्मिक गीत गाते रहो। इसका मतलब आराधना निरंतर होती रही, ये अर्थ है बाइबल के अनुसार। दूसरी पक्की बात, अब हम अपने विषय जो पढ़ा है उस पर आते हैं। तो इसमें दूसरी पक्की बात आज की यह समझ ले कि जो वचन हमने पढ़े, यूहन्ना 4 का जो हमने पढ़ा 23 और 24,
जिसमें ये आता है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ये कोई ऐसा अकेला पद नहीं है जैसे कि हमारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और मुखाग्र पद बोलते हैं उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया और एक वचन बोल दिया, ऐसा नहीं है, है ना। ये संपूर्ण एक घटना जो यीशु और सामरी स्त्री इस शीर्षक से दी गई है, इस संपूर्ण घटना का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि इस वाक्य को, इस वचन को यीशु मसीह क्या अर्थ से बोल रहा था और इसके कैसे आराधना है और इससे सच्चे आराधक कैसे बनते हैं, ये सब बातें इसी में मिलती है। और भी वचन हमें समझाएंगे बाइबल के, लेकिन इस वचन का अर्थ यहीं पर मिलता है, क्योंकि वचन का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण होता है वचन का अर्थ समझने के लिए। ठीक है, ये दूसरी बात जान लें। तीसरी बात हम ये जान लें कि ये 24वें पद में जो कहा गया है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, इसमें आत्मा अलग और सच्चाई अलग ऐसा नहीं है। बाइबल के अध्ययन करने का एक तरीका है, उसको एक और शब्द से जाना जाता है, इंग्लिश में कहते हैं हर्मेन्यूटिक्स। अब उसको आप सीधे से हिंदी में ये समझ लो कि बाइबल के जो वचन है उनकी व्याख्या करने का या स्पष्ट करने का तरीका जो है, उस तरीके के अनुसार जब मूल भाषा में क्या लिखा है ये देखा जाता है, तो प्रियो आत्मा अलग, आत्मा से और सच्चाई से ऐसा नहीं है, दोनों को अलग अलग नहीं दिया गया है, एक साथ है आत्मा और सच्चाई से। यीशु मसीह इन दोनों बातों को मिलाकर एक तरीका बता रहा था। यहां पर यह भाषा का एक अलंकारिक तरीका है लिखने का कि दो शब्दों से एक ही बात बताना। और इस प्रकार से प्रियो यहां यीशु ये बताना मांग रहा है कि उसकी आराधना सच्ची आत्मिक रीति से की जाए। आत्मा और सच्चाई से आराधना का अर्थ सच्ची आत्मिक रीति से आराधना की जाए। आराधना करने वाले व्यक्ति में यह बात होनी चाहिए कि वह व्यक्ति, मतलब आप और मैं, सच्ची आत्मिकता से आराधना कर रहे हैं, भौतिक बातों से नहीं, केवल शरीर से नहीं, बाह्य वस्तुओं के साथ नहीं, खूब सारे लाइट जला के, मोमबत्तियां जला के, अगरबत्ती जला के, ये तो बिल्कुल भी नहीं, आत्मिक सच्चाई से कर रहे हैं। ये यीशु मसीह यहां बता रहा है। ठीक है, आराधना कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, हमारा मन उनके सामने, उसके सामने दंडवत की दशा में ही रहना चाहिए। चलिए आगे चलते, 3 ये बहुत के बातें ध्यान में रखकर आगे चलते हैं। अब हमें जब बताया गया है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, तो इसके लिए पहला कारण क्या दिया है, या मुख्य कारण इसी वचन में क्या दिया है, क्यों करे, क्यों करे कहे, पहले ही लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है तो ऐसे ही होना अवश्य है कि आराधना करने वाले की आत्मा, आराधना करने वाली की आत्मा उस परमेश्वर से जो कि आत्मा है मेल खाई हुई होनी चाहिए, है ना बात। अगर मेल ही नहीं है हमारी आत्मा और उसकी आत्मा का, तो हम उसकी आराधना कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं ग्रहण होगी। हम बाइबल से जानते हैं प्रियो, उत्पत्ति में ही हम देखते हैं 3 अध्याय से जो संबंध था आदम और हवा का परमेश्वर से, वो टूट गया आत्मिक रीति से, है ना। पाप जगत में आया और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब दूर है, आत्मिक मेल टूट गया मनुष्य का। अब ऐसे में कैसे कोई परमेश्वर की आराधना कर सकता है, वो तो आत्मा है, यही बोल रहा है यीशु मसीह। तो आत्मा है, आत्मा से ही आराधना करनी है, आत्मा जुड़ी होनी चाहिए, आत्मा उसके साथ मेल की दशा में होनी चाहिए। परमेश्वर को हमारे आत्मा की सच्चाई चाहिए,
परमेश्वर को सच्चाई से हमारी आत्मा चाहिए। फिर से बोलूं, परमेश्वर को हमारे आत्मा की सच्चाई चाहिए कि उससे जुड़े हैं, उससे मेल खाए हैं, और परमेश्वर को सच्चाई से हमारी आत्मा चाहिए। और जब आत्मा उससे जुड़ी है ना, हमारे हाव भाव, हमारा बोलना, हमारी नजर, हमारा तरीका, हमारे शब्द, ये सब जुड़ जाएंगे। बहुत बड़े गायक होने की जरूरत नहीं है, बहुत सूर और राग और ताल आने की जरूरत नहीं है। तब जो दिल से निकलता है ना, दिल से आराधना, उस दिल से जो दिल उससे सच्चाई से जुड़ा है। और हमारी आत्मा कब उससे मेल खाती है प्रियो? जब हमारा उद्धार हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब हमारे पास संपूर्ण बाइबल है, यहां पर प्रभु जो बता रहा था उससे आगे भी हमारे पास है। तो जब प्रभु यीशु मसीह, और यहां पे भी हम देख रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, वो एक पापिन स्त्री को बता रहा है। इतनी बड़ी बात, कितनी महत्वपूर्ण बात। ये प्रभु की ना बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। बड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें, आत्मिक बातें उसने उस समाज के दीन, तुच्छ, जो उस समय लोगों की दृष्टि में पाप में थे, ऐसे लोगों के सामने प्रकट की। मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मार्था को बताया, मरियम को सबसे पहले बताया कि परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है। यहां एक पापिन स्त्री को बता रहा है कि परमेश्वर के सच्चे आराधक कैसे आराधना करें। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब यह है कि ऐसे पापी व्यक्ति को भी परिवर्तन एक सच्चे आराधक में हो सकता है। हालेलुया! ये प्रेम और ये अनुग्रह है उसका। ऐसा व्यक्ति भी बदल सकता है। बदल गई ये महिला, हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इन वचनों के आगे पीछे, जैसे 23 और 24 वचनों के थोड़ा सा और वचन हम पढ़ लेते हैं, और ये वचन हमें बताएंगे कि प्रभु आराधना के बारे में क्या बता रहा था। बहुत जरूरी है। तो चलो हम पढ़ते हैं 21 वचन से या 20 वचन से पढ़ते हैं। 20 वचन में वो महिला कह रही है, सामरी महिला, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। यह स्त्री सामरी स्त्री थी, सामरियों के तरफ से बोल रही थी, और तुम यीशु मसीह को कह रही थी, मतलब यहूदियों के लिए कह रही थी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तब हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। किसके सामने प्रकट किया प्रभु ने कि मैं मसीह हूं? एक पापी स्त्री के सामने। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारे जैसे तुच्छ महिलाएं जो किसी में गिनती में नहीं थे, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे महान सत्य को बताया। इसका मतलब हमें वो सच्चे आराधक बनने का अवसर दे दिया है। चलिए, इसके अनुसार, इन वचनों के अनुसार यीशु मसीह सच्ची आराधना किसे कह रहा था या उसके बारे में क्या बता रहा था? कुछ बातें। पहली बात, यीशु यहां पर पुराने नियम की जो यहूदी रीति विधियों के द्वारा की जाने वाली आराधना थी, उसके विपरीत एक नई आराधना विधि बता रहा था। मतलब पुरानी खत्म, अब नई। ध्यान रखिए, पुरानी नहीं, अब नई।
ध्यान रखिए, ये बोल रहा था। यीशु के कहने के अनुसार समझ में आता है कि इस नई आराधना पद्धति की संभावना खुद यीशु के द्वारा संभव हुई थी, होने वाली थी। यीशु के द्वारा ही ये नई आराधना पद्धति आरंभ हुई, वो समय आया। इसीलिए यीशु 23वें वचन में कहता है, वह समय आता है वरन अब भी है। उस समय भी था जब यीशु उसके सामने था, और बाद में सबके लिए आ जाने वाले था, हमारे लिए। पुराना नियम की बलिदानों की विधियां परमेश्वर ने ही ठहराई थी, परमेश्वर ने ही ठहराई थी। मंदिर में ये किया जाए, याजक हो, महायाजक हो, लोग बाहर ही खड़े रहें, बलिदान हो, ऐसा हो। परंतु अब यीशु के द्वारा एक अलग उच्च आत्मिक रीति की आराधना पद्धति लाई जा रही। यीशु बता रहा है, यीशु के अनुसार यह समय पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब है, अब आ गया है। ठीक है, समय बदल गया है। तो हमें पुराने समय में नहीं जाना है, आराधना कैसी करनी है देखने, कैसे करते थे ये जरूर देखे, उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन आराधना करने के लिए यीशु ने एक नई पद्धति लाई है। दूसरी बात, यीशु मसीह जब ये कह रहा है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे या आराधना करोगे, और ना यरूशलेम में। ये पहाड़ और यरूशलेम, यही विवाद वो ला रही थी ना महिला, हम इस पहाड़ पर, तुम यरूशलेम में। यीशु मसीह दोनों को खारिज कर देता है, ना तो इस पहाड़ पर ना यरूशलेम में। इस प्रकार से इस नई आराधना पद्धति जो यीशु के द्वारा शुरू होने वाली थी, जो यीशु के द्वारा सच्चे आराधक बनने वाले थे, उनके लिए अब स्थान का महत्व नहीं रहा, नहीं रहेगा, और अब नहीं रहा। अब आराधना का स्थान, आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है तो तुम्हारी अपनी आत्मा, और परमेश्वर तो आत्मा है, तो आत्मा और आत्मा कहां मेल खाएगी? कहीं भी। जहां तुम हो, जहां दो जन मेरे नाम से है, वहां मैं हूं। नया नियम में हम विश्वासियों को एक साथ मिलकर आराधना करने का महत्व बताया गया है। पहले से कलीसिया ऐसी करती थी, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, बाद में भी जब मिलो, मिलना मत छोड़ो, ये बोला गया है। और मिलने के लिए फिर हमको कोई घर चाहिए, या कोई छत चाहिए, या कोई आराधना भवन चाहिए, जहां हम फिर केवल उस काम के लिए उसे रखते हैं। या किसी भी, कभी कुछ लोग तो स्कूलों के एक क्लासरूम में मिलते हैं, वो नियुक्त कर लेते, यहां मिलेंगे हर रविवार। मतलब क्या? एकत्रित होने के लिए एक स्थान चाहिए, लेकिन स्थान महत्व का नहीं है। और यही अच्छी बात है, ईश्वर का धन्यवाद करें हम इस बात के लिए। नहीं तो आज ये ऐसे जूम वाली आराधना संभव नहीं होती, प्रभु ग्रहण नहीं करता कभी भी। अगर उसने वही भवन ठहरा दिया होता, वहीं जाओ, अरे बाप रे कैसे जाए। प्रभु का धन्यवाद इन बातों के लिए करें कि ऐसी आराधना पद्धति प्रभु यीशु मसीह ने शुरू की। स्थान कोई भी हो, जरूरी यह है आराधक सच्ची आत्मा से आराधना करे। महत्वपूर्ण आराधक है, और जिसको आराधना मिल रही है वो परमेश्वर है। समझ गए? ये हमारी संगति ग्रहण है उसे। यरूशलेम में या सामरिया के पहाड़ पर इन लोगों को जब आराधना करनी होती थी, तो ये तभी कर सकते थे जब वहां जाते थे। ये लोग, सामरी लोग, इस पहाड़ पर जाते थे, कहा जाता है इसका नाम गिरिजिम पहाड़ था। और यहूदी जो थे वो लोग यरूशलेम जाते थे। कहा जाता था कि पुरुषों को कम से कम साल में 3 बार तो वहां जाना ही जाना है। महिलाओं की तो गिनती ही नहीं थी। लेकिन आज जब प्रभु की नई पद्धति में ये खत्म हो गया है प्रियो, कि जगह का महत्व नहीं है, तो अच्छी बात यह हुई है कि हम कहीं भी, कभी भी, मतलब हर जगह और हर समय प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और जबकि हमने आराधना का अर्थ देखा है कि आराधना का अर्थ केवल गीत गाना नहीं है, वाद्य बजना ही जरूरी नहीं है। हैंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो दिल से गाओ, दिल से।
और प्रार्थना करना और वचन मनन करना और दंडवत करना, प्रियो यहां तक कि अपना दुख उसके सामने रोना, कि आपने अनुभव किया है मेरी बहनों, भाइयों ने भी किया होगा मेरे, कि जिंदगी में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, खासकर जब हमारी उम्र बड़ी हो जाती है या शादी ब्याह के बाद मम्मी पापा बन जाओ और फिर और बुजुर्ग हो जाओ, तब हमारे लिए हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं है संसार में ना। मम्मी पापा तो अब चले ही गए हैं, बच्चों को भी फुर्सत नहीं है। और जब हम अपने दिल का रोना प्रभु के सामने, प्रभु तू ही तो है, सुन ले, ऐसी नम्रता और ऐसे समर्पण के साथ बोलते ना, वो भी आराधना है। क्योंकि उसमें हम उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, हम उसको महत्व दे रहे सच्चाई से, अपनी आत्मा से बोल नहीं रहे, आत्मा बोल रही है, और ये आराधना है। प्रभु यीशु मसीह एक और बात यहां पर स्पष्ट दिखाई देती है जो वो कह रहे हैं, जब उसने यरूशलेम का महत्व खत्म कर दिया, इसका मतलब यरूशलेम के मंदिर का महत्व खत्म कर दिया। इसका मतलब पुराने नियम में जो विधियां थी, जो बलिदान थे, जो पर्व थे, झोपड़ियों का पर्व हो कि तुरहियों का पर्व हो, फसह का पर्व हो या जो भी पर्व हो, नए चांद का पर्व हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसने समाप्त कर दिया। उसकी आवश्यकता नहीं है। यरूशलेम आवश्यक नहीं, मंदिर आवश्यक नहीं, मंदिर आवश्यक नहीं कि यहूदी रीति विधियां आवश्यक नहीं। पहले यहूदी रीति विधियां, यहूदी व्यवस्था जो दी थी परमेश्वर ने, उसी के अनुसार आवश्यक थी वो आराधना। परंतु अब यीशु मसीह कह रहा है खत्म, क्योंकि वो आराधना विधि, वो तरीका, यहां तक कि पवित्र स्थान का वो नक्शा भी छाया थी आने वाली बातों की, जो बातें प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होने वाली थी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है ना, बलिदानों को पूरा किया। अब यीशु मसीह में सब कुछ पूरा हो गया। अब यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर एक आत्मा और सच्चाई का जीवन, उद्धार पाया हुआ शुद्ध जीवन शुरू हो जाता है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। याद रखिए, इसके अनुसार अब मसीही आराधना करने वालों को, अगर आप मसीही हैं, अगर हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, तो यहूदी रीति रिवाज हमारे लिए जरूरी नहीं है, यहां तक कि नहीं करने चाहिए। यीशु ने यहां स्पष्ट इन शब्दों के अनुसार किया, और भी वचन हैं जो हमें इन बातों पर प्रकाश डालते। अब यहूदी पर्व हमें नहीं मनाने हैं, हमें सुनाई देता है, सुनने मिलता है। हम सिक्किम में गए कोविड के पहले के समय में, तो वहां की बहनें बड़े इससे बता रही थी कि सिस्टर, हम बेंगलोर गए थे, बहुत अच्छा लगा। काहे के लिए? कहे वहां फीस्ट ऑफ टैबरनाकल मनाया जा रहा था। ये क्या है? ये झोपड़ियों का पर्व, यहूदी पर्व है। ये यहूदी पर्व है, ये मसीही लोगों के लिए जरूरी नहीं है। मसीही लोगों के लिए इसे पालन करना गलत है। अब वो आराधना विधि नहीं रही। कुछ भाई बहन आते हैं, वो शोफर जो होता है ऐसा वाला, सिंग वाला है ना, यरूशलेम जाकर वो उसमें बजाना सीख लेते हैं, और हमारे कन्वेंशंस या हमारी आराधना में उन्हें फिर खास अवसर चाहिए रहता है, मुख्य स्थान चाहिए रहता है, मुख्य नाम चाहिए रहता है। और क्यों? कि यहूदी लोग इसे बजाते थे आराधना के शुरू में, अब हम बजाएंगे तो देखना तभी आराधना बहुत अच्छी होगी। आपको क्या लगता है इस वचन के अनुसार यहूदी आराधना में ये था, रहा होगा? अब नहीं है। अब आत्मा और सच्चाई के आराधना करना है। अगर हम इन बातों को कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम यीशु के द्वारा लाई हुई आत्मा और सच्चाई की पद्धति का इनकार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। यीशु में जो सब कुछ पूरा हो गया है, उसके बाद भी हम उस विधि को मान रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं।
इसका मतलब नहीं कि आराधना में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं, हमारा प्रभु व्यवस्था का परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, प्रभु व्यवस्था का परमेश्वर है, गड़बड़ी का नहीं। व्यवस्थित रीति से आराधना विधि बनाकर क्रमानुसार सभ्यता से, शालीनता से सब बातें की जाए, आत्मा और सच्चाई से। पुरानी विधियों की गरज नहीं है। धोखे में ना आओ, गलत में ना जाओ, कहीं गलत ना हो जाए। चौथी बात यीशु मसीह ने 22वें वचन में यहां उल्लेख किया, उद्धार यहूदियों में से है। वो सामरी स्त्री थी, वो अपना बड़प्पन बता रही थी, अपने लोगों की बात बता रही थी। यहूदी यीशु के तरफ के लोग थे। यीशु ने लोगों का पक्ष नहीं लिया प्रियो, लेकिन यीशु ने बताया उद्धार कहां से है। और इस प्रकार से सीधे सीधे यह संकेत मसीह के तरफ था। उद्धार यहूदियों में से है, मसीह यहूदियों में से है। और इस स्त्री ने भी ऐसे ही समझा कि उद्धार यहूदियों में से है, मतलब मसीह की बात हो रही है। इसलिए उसने आगे 25वें वचन में कहा कि मैं जानती हूं मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। इस प्रकार इस आराधना की चर्चा में मसीह या उद्धार, तो मसीह हुआ उद्धार करता, या मसीह हमारा उद्धार, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। वो हमारा उद्धार है, वो हमारा छुटकारा है, कहा गया है वचन में यीशु को। इसका मतलब है आराधना जो आत्मा और सच्चाई से है, उसका केंद्र उद्धार है, यीशु मसीह में जो उद्धार है। और इसके द्वारा पिता की आराधना करनी है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की भी आराधना आ जाती, त्रिएक परमेश्वर की आराधना आ जाती। इस प्रकार यहां के संदर्भ में आराधना से उद्धार और उद्धार से मसीह जुड़ा हुआ है। मसीह को केंद्रित रखते हुए मसीह के नाम से पिता के पास हम पहुंचते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्रार्थना में यीशु के नाम से। यीशु से भी मांगना है तो यीशु के नाम से, मत बोलिए तेरे नाम से, मत बोलिए प्रियो। यीशु नाम इतना मीठा है, हमेशा अपने प्रार्थना के अंत में गए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के जो भी आप उद्धार करता यीशु के नाम से, जो भी, लेकिन यीशु का नाम जरूर लीजिए। हम पिता के नाम से नहीं मांगते, पिता से मांगते हैं सच्ची आराधना यीशु के नाम से। तो हमने क्या देखा, आराधना के बारे में यीशु मसीह ने यहीं पर क्या बताया है। ये आधार है, ये पाया है, ये बुनियाद है, फाउंडेशन है। दूसरी बात हम चलते हैं, अब हम चलते हैं आराधक समझने के लिए कि ऐसी आराधना चाहिए, कहे ऐसी आराधना करो, और ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर पिता ढूंढता है। मतलब आराधक तो बहुत होंगे, बहुत होंगे, हमारे साथ चलने वाले, हमारे पास पड़ोसी और बहुत सारे लोग आराधना में शामिल हो जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग एकत्रित तो सब आराधक होते। परमेश्वर उनमें ढूंढता है ऐसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले सच्चे आराधक। तो अब हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम ऐसे सच्चे आराधक कैसे बन सकते हैं, है ना, क्योंकि उसे सच्ची आराधना चाहिए। प्रियो, पुनः एक बार कहना पड़ेगा कि ये वचन जहां लिखा गया है वहीं पर उसी संदर्भ में हमें मिलता है कि सच्चे आराधक कैसे तैयार हो सकते हैं, हम कैसे सच्चे आराधक बन सकते हैं। ये हम यहां समझ सकते हैं, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि एक पापिन सामरी स्त्री, एक स्त्री, और वो भी पापिन और वो भी सामरी, ये सच्ची आराधक बनने के लिए प्रभु इसे ले गया। उसका जो परिवर्तित जीवन, हम सब जानते हैं इस घटना को, तो जो जीवन परिवर्तन हुआ ना, वो बताता है कि वो सच्चे भक्त होने की, सच्चे आराधक होने का आरंभ उसमें हो गया था, बदल गई थी वो। अब हम देखते हैं कि कैसे वो बनी और वैसे ही हम बन सकते हैं। हर एक जन, कोई भी
जब वो बन सकती है, जब उसे प्रभु अगुवाई कर रहा है, तो उसी के लिए ये रचा गया। आपको मालूम है ना, 2 तीमुथियुस 3:16 में क्या लिखा है कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र जो है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। तो ये घटना ऐसी रची गई है, ऐसी लिखी गई है हमारे लिए। इसी में हम समझ सकते हैं सच्चे आराधक कैसे बनते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात वही बात क्या कि ये सामरी स्त्री, लिखा है एक सामरी स्त्री जल भरने आई, 7 में लिखा है, वचन 7 में, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा। बस शुरुआत हो गई। इसका मतलब है कि यीशु से उसकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, यीशु उसके संदर्भ में वो व्यक्तिगत रीति से आ गई, और यह बहुत आवश्यक था ऐसा होना, और तभी उसका जीवन परिवर्तित हुआ। सच्चे आराधक बनने के लिए यीशु के संपर्क में आना जरूरी है। यीशु से हमारी मुलाकात हो जाए, एनकाउंटर हो जाए, मुठभेड़ हो जाए, मतलब आमना सामना, कुछ ना कुछ हम में और उसमें लेन देन हो जाए। लेन देन मतलब पैसा देना, दान चढ़ाना नहीं है, मतलब आत्मा में कुछ हो जाए, इसमें हुआ। अगर हमने जीवन में यीशु के संपर्क में आकर कुछ होने दिया है, हुआ है उसके तरफ से हमारे जीवन में, हमारा जीवन जब बदला है, तो समझ लीजिए कि हम सच्चे आराधक बन गए, चल पड़े हैं उस राह पर। पूर्णतः शायद नहीं बदल गए, इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सी बातों में हम चूक जाते होंगे, लेकिन हम बन गए हैं उसके साथ। चलिए दूसरी बात वचन 10 में यीशु मसीह उसे कहता, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, आगे कहता है तू उसे मांगती। मतलब एक तरीका बता रहा है उसे कि तू जानती तो उसे मांगती। क्या जानती? कि परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है, वो नहीं पहचान रही थी शुरू में। यीशु कहता है तू जानती तो उसे मांगती। तो प्रियो, यीशु को जानना बहुत जरूरी है और उससे मांगना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी था वहां बताया गया है, और वो हुआ उसके जीवन में। हमारे लिए आज हम जानते हैं, हमें यीशु को क्या पहचानना है कि परमेश्वर ने हमारे पापों से छुटकारा यीशु में दिया है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमें जानना है, हमें पहचानना है परमेश्वर के उद्धार के वरदान को यीशु में, और केवल जानना नहीं है, उससे मांग लेना है उस उद्धार को। दे दो प्रभु मुझे वो उद्धार, दे दो मुझे प्रभु वो पापों की क्षमा। प्रिय, बहुत सारे लोग हैं जो जानते तो हैं यीशु के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मांगा नहीं है उससे। वो जानते हैं कि उसने क्रूस पर जगत के पापों के लिए मारा गया, लेकिन उन्होंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी नहीं है। तो ऐसे लोग अभी सच्चे आराधक नहीं बने हैं। वो आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, लेकिन पिता के सामने सच्चे आराधक करके ढूंढे नहीं, मतलब ग्रहण नहीं करे जाते। हमें सच्चे आराधक बनना है तो जीवन में हो जाना चाहिए कि हमने मांग लिया है उससे उद्धार। तीसरी बात, यीशु मसीह 14वें वचन में कहता है, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये निश्चय ही ये वचन पवित्र आत्मा की ओर संकेत कर रहा है। आगे और ऐसा ही संदर्भ हमें, संकेत हमें मिलता है। जल, पवित्र आत्मा को उपमा दी गई। इसका मतलब है कि मैं दूंगा, मतलब तुझ में मैं जो कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि मैं तुझे दूंगा। जो मैं दूंगा उसमें, घड़े में नहीं, गगरी में नहीं, पल्लू में नहीं, घर के किसी कोने में या आराधना भवन के वेदी पर नहीं, तुझ में दूंगा, मुझ में। पवित्र आत्मा मुझ में देता है प्रभु। हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा का परिवर्तनकारी कार्य हो जाता है, और पवित्र आत्मा स्थायी रीति से निवास करने के लिए यीशु दे देता है, और उस आत्मा के द्वारा ही फिर हम सच्ची आत्मिकता से आराधना कर सकते हैं। ये यीशु मसीह देगा यदि उससे संपर्क में आकर, उसको पहचान कर, उससे मांग लिए हैं उसके वरदान को, उद्धार के। चौथी बात, स्त्री
से प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें की, जब वो कहती मुझे वो पानी दे, तो फिर वो तुरंत कहता है जा अपने पति को बुला ला। और जो वार्तालाप है उसमें हम नहीं जा रहे, हम सब जानते हैं, लेकिन वहां जो बात हुई वो बात हम जानते हैं कि वो बातें इसलिए थी कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से पाप को दूर करना मांगता था, उसको ये एहसास दिलाना मांगता था कि जीवन का जल मैं तो तुझे दूंगा, लेकिन जीवन के अंदर की वो बात दूर कर। और यहां लिखा है कि उस स्त्री ने कहा मैं बिना पति के हूं। यह उसकी कबूली थी अनैतिक जीवन की। और यीशु ने उसको क्या कहा? यीशु ने कहता है तूने ठीक कहा, तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है। 17 वचन में कि मैं बिना पति के हूं, आगे कहता है तूने सच ही कहा। प्रियो, जब स्त्री ने ठीक कहा यीशु के सामने, सच कहा यीशु के सामने, बाकी तो यीशु जानता ही था, तो ये शुद्धिकरण का कार्य कबूली के द्वारा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। हम सच्चे आराधक बन सकते हैं जब हम उसके सामने कबूल कर लेते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे शुद्धता की आवश्यकता है, मैं तो पापी नहीं हूं। मैं तो एक बच्चे को एक बार मैं पूछ रही थी, एक जवान को, मुझे अच्छा लगता है कि गवाही सुने, पूछे, तो बात होते होते बेटा तुम्हारा उद्धार कब हुआ, उद्धार का अनुभव बताइए। तो कहे मैं बचपन से मसीही हूं, मैं मसीह घर में पैदा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, आपने व्यक्तिगत पापों की क्षमा का अनुभव कब किया? तो कहे मैं पापी नहीं हूं, मैं तो मसीही हूं, मैं तो मसीह परिवार में जन्मा हूं। क्या उसका ये कहना ठीक है? जी नहीं। वो यीशु को जानता है, उसने मांगा नहीं है, कबूल नहीं किया है। वो सच्चा आराधक इस वचन के अनुसार तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्त्री ने जब तक कबूल नहीं किया, अपने दिल को सच्चाई बताई नहीं, तब तक वो उस मार्ग पर नहीं आगे बढ़ाई गई। प्रियो, हमें बार बार कबूल करना पड़ता है। आज हमने आराधना में, प्रार्थना में इन बहनों के साथ जिन्होंने शुरुआती में प्रार्थना की, गीत गाए, हम उनकी प्रार्थनाओं में हमने अपना मन जोड़ा। जब बोला गया प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर, भूल चूक हमने की है हमारी क्षमा कर। जब हम सच्चाई से प्रभु के सामने मांगते, हम दूसरों के सामने नहीं कह सकते कि आज मैंने क्या झगड़ा किया, पति से किया कि बेटे से किया कि बहू से किया, लेकिन प्रभु के सामने बोल सकते हैं, बोलना चाहिए सच्चाई से, ठीक ठीक बोलना चाहिए, और तब प्रभु शुद्ध करता है, और तब सच्ची आराधना हो सकती है। सच सच बताएं, ठीक ठीक बताएं। अगर ऐसा बताए हो तो भी सच्चे आराधक बनने के लिए बढ़ रहे हो, वरना अभी भी दूर हो। प्रभु अभी भी खोज रहा है कि कब बनेंगे ऐसे, ये व्यक्ति कब बनेगा। जब भी कर लोगे, मांग लोगे। 15 वचन में 5वीं बात हमें मिलती है। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु वह जल मुझे दीजिए, मैं ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने के लिए इतनी दूर से आऊं। क्या दिखाई दे रहा है? ये प्रभु की बातों को नहीं समझ रही है कि जीवन का जल इस कुएं का जल के समान का जल नहीं है। वो स्त्री बहुत देर तक अपनी भौतिक आवश्यकता पर ही टिकी थी। मुझे पानी की प्यास ना लगे, मुझे कुएं पर आने का कष्ट ना करना पड़े। तो प्रियो, इससे समझ में आता है कि प्रभु उसको इससे बाहर ले जाना चाहता था। इसका मतलब है कि सच्चे आत्मिक आराधक बनने के लिए हमें शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें उसके सामने जाकर भूलना पड़ेगा बीमारी को, तकलीफ को, गरीबी को, चोट को, वो कांटे को जो हमारे शरीर में घुस चुभ रहा है, उस व्यक्ति को भूलना पड़ेगा जो हमारे घर में हमें सता रहा है। वो चाहे शराबी पति हो, या झगड़ने वाला कोई व्यक्ति हो, या पड़ोसी हो, या वो नुकसान हो जो हमें हुआ है, हमें उसे भूलकर परमेश्वर को, परमेश्वर महान है इसके लिए हमने स्तुति का 150 अध्याय पढ़ा था, अध्ययन किया, हमें उसके लिए स्तुति करनी है। हमारी आवश्यकताओं से ऊपर अगर हम उठे हैं तो हम सच्चे आराधक हैं। प्रियो, यदि हम आराधना खूब जोर शोर से, खूब ताकत लगा के, बहुत समय लगा के इसलिए करते हैं कि परमेश्वर हमारी उस आवश्यकता को पूरी करे जिसको लेकर, जो प्रार्थना का विषय लेकर हम आए हैं, और उसलिए अगर हम प्रार्थना में रुके हैं और उसलिए ठहरे हुए हैं और उसलिए गीतों में सम्मिलित हो रहे हैं, तो हमारी आराधना सच्ची आराधना नहीं है। वो स्वार्थ के लिए है, उसमें हमारे लिए हमारा लक्ष्य हम है, परमेश्वर नहीं है। इस महिला को इससे उभरना था, और ये उभरी, घड़ा छोड़कर गांव में चली गई, बदल गई। इसका मतलब नहीं कि आवश्यकता और कामों और जिम्मेवारियों को ताक में रखे, नहीं।
प्रभु को महत्व दे। छठवीं बात, ये महिला जो है अपने बाप दादों की आराधना और भक्ति पर घमंड करती थी। कहती है हमारे बाप दादों ने यहां पर किया, क्या तू हमारे बाप दादों से बड़ा है? हमने इस पहाड़ पर आराधना की। प्रियो, ये सच्ची आराधना नहीं होती है जिस आराधना में खुद के व्यवहार या खुद के घराने पर या खुद के माता पिता पर या खुद की कमाई हुई धार्मिकता पर घमंड होता है, अपनी सेवकाइयों पर। मैंने बहुत से लोगों को चंगा किया, हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी गई। इसके आधार पर अगर हम आकर प्रार्थना और कर रहे हैं, ये सच्ची आराधना नहीं है। वचन में कहा है, नीति वचन 27:2 में, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। मतलब तू अपने आप पर घमंड ना करना। और ये घमंड जब हम छोड़ देते हैं, हम प्रभु के सामने आते हैं कि सब कुछ केवल यीशु के बलिदान के कारण संभव है। मेरी शुद्धता केवल उसके उस बहुमूल्य लहू के द्वारा है। अगर प्रभु मुझे सच्ची भक्ति देख रहा है, वो यीशु के कारण संभव है। अगर मुझे स्वर्ग में ले जाने वाला है तो वो यीशु के कारण है, मेरी धार्मिकता के कारण है। ये जो मनोवृत्ति हमारी होती है, वो सच्ची आराधना की होती है। इस महिला को छोड़ना था और इसने छोड़ा। आगे चले, 7वीं बात, 22 वचन में यीशु मसीह कहता है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। यहां पर आराधना के साथ परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, यही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। फिर और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना है ना। मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, उसी को ही जानना, ये होना बहुत जरूरी है। बाइबल के शब्दों के अनुसार जानने का अर्थ केवल ज्ञान नहीं होता कि कुछ पद मालूम है, नहीं। जानने का अर्थ होता है उसको व्यक्तिगत रीति से परिचय हो गया है। परमेश्वर तो हमें जानता ही है, तभी तो वो पहचानता है सच्चे आराधक है कि नहीं हम। लेकिन हम जब उसे जानते हैं तब सच्ची आराधना होती है कि तू ही है, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तेरी आराधना करना, जानना है। और उसको जानना हम वचन से और कर सकते हैं। वचन से सच्ची जानकारी मिलती है। सच्चाई से मतलब वचन के आधार पर जानकर। अपने सपनों और दर्शनों पर मत भरोसा करें, अपने अनुभवों पर नहीं। देता है प्रभु अनुभव, वो प्रभु का क्षेत्र है, लेकिन सच्चा ज्ञान वचन से मिलता है। सच्चा ज्ञान, सच्ची पहचान जानिए, और तभी हमारी आराधना और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई। हमारे गीतों में वो शब्द हो जो बाइबल में है। जो बाइबल नहीं कहती है वैसे गीत मत बनाएं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। कुछ वैसे शब्द हैं जो हमारी आराधना में नहीं ग्रहण है। पूजा, ये पूजा नहीं करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम स्तुति करते हैं। हम देखें बहुत सारी बातें वचन को समझकर हम करते जाते हैं। 8वीं और अंतिम बात, इस महिला को मसीह का ज्ञान तो था, शाब्दिक ज्ञान था। देखिए, इसको शब्दों में ज्ञान था, इसको भविष्यवक्ताओं की शायद बातें मालूम थी, ये किसी से सुनी थी, समझी थी। पापिन थी, गांव से जैसे कि एक तरह से बहिष्कृत की हुई थी, अकेली आई थी, लेकिन उसको ज्ञान था, कहे मसीह आने वाला है। लेकिन मात्र ज्ञान हमें सच्चे आराधक नहीं बनाता। यीशु ने क्या किया, उसको बताया, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यीशु ने उसे अपनी वास्तविक व्यक्तिगत पहचान दी और वो बदल गई। अब उसके जीवन का लक्ष्य बदल गया, उसके जीवन का लक्ष्य यीशु हो गया। हमें यीशु को व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में जानना है और अपना लक्ष्य बनाना है। लिखा है आगे, वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और उसके लिए सेवा करने लगी। दूसरों को बताने लगी, आकर देखो, कहीं यही तो मसीह नहीं।
शब्द कहने का अर्थ ये था, ये मसीह है जो आया है, आओ देखो, तुम निश्चय कर लो। और लोगों ने आए और पहचाना कि ये जगत का उद्धार करता है। प्रियो, ये जीवन बदल गया, और ये बदला हुआ जीवन, सेवा करने वाला जीवन, ऐसा जीवन प्रभु का सच्चा आराधक होता है। अगर हम ऐसे बदले हुए हैं, हम ऐसे हो गए हैं, हम ऐसे शारीरिक बातों से ऊपर उठकर प्रभु के सामने नतमस्तक है, हो सकता है कोई प्रार्थना उसने नहीं सुनी, कोई परिस्थिति हमारी नहीं बदली, हमारी कोई बीमारी दूर नहीं हुई, वो व्याकुलता भी जब उसके सामने रख दोगे ना दिल से, वो उसकी आराधना होगी। आत्मा और सच्चाई से उसे आराधना चाहिए, वो ढूंढ रहा है। दोनों बातें चाहिए। आराधना का सही अर्थ हमने देखा ना, दंडवत करना, सिर झुकाना, प्रणाम करना, आदर भक्ति के साथ उसके सामने उपस्थित होना। आज मसीही जीवन में प्रियो, ये हमें प्रतिपल करना है, प्रतिपल करना है। केवल शुक्रवार के लिए रुकना नहीं है, केवल रविवार के लिए रुकना नहीं है, केवल बुधवार के लिए रुकना नहीं है। लॉकडाउन ने बड़ा अच्छा कर दिया, प्रतिदिन आराधनाएं होती है। प्रभु ये सिखाना मांगता है ना, इसीलिए दिया है। और एकत्रित नहीं, आत्मा में जुड़ो, सच्चे आराधक बनो, आत्मा और सच्चाई से। और ये जो मनोवृत्ति हमारी अगर है ना, ऐसे उसके सामने भय के साथ, आशा के साथ, नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, तो समझ लो हमारा दिल सर्वदा उसके सामने दंडवत कर रहा है, सर्वदा आराधना कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो या ना बोलो, आराधना हो रही है, हो रही। मैं आराधक हूं। आराधना उतने से नहीं है चार गाने, मैं आराधक हूं। मेरी जिंदगी वो पुलपिट है, वो वेदी है, बलिदान हूं मैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वही बात वो बोलेगा जो पुराने नियम के लोगों को बोलता था। आमोस 5 इसके 21-22 वचन बहुत बार पढ़े गए होंगे आपके सामने भी, जिसमें पर यहोवा कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं, तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। जो आराधक अपने आप को बना लेता है, समझ लेता है, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं है जैसे आत्मा और सच्चाई से, सच्ची आत्मिकता से प्रभु से जुड़ी नहीं है, उसके लिए प्रभु का यही वचन आज भी है। ये यहोवा की वाणी है और ये यीशु की वाणी है कि परमेश्वर अपने लिए, पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आइए हम ऐसे आराधक बन जाएं। प्रभु से कहे, प्रभु क्षमा कर। प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, ऐसी सुंदर रीति पद्धति उपलब्ध करा दी। मैं महिला, मैं कमजोर, मैं अपने बिस्तर पर भी तेरी आराधना कर सकती हूँ। हालेलुया। प्रभु ऐसे आराधकों को खोजता है, हम उसमें से एक हो। प्रभु अब सबको ऐसे आराधक बनाए। जय मसीह की।